नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। होपफुली आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त और दुरुस्त होंगे। बढ़ेंगे आज के सेशन की तरफ। और उससे पहले लेकिन आज का दिन इतना खास है कि आपकी क्लास करने में मुझे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि फोन रखता हूं इतनी ही देर में कोई आप जैसा ही कभी का कोई पढ़ा हुआ, कहीं ना कहीं किसी पद पर विराजमान कोई ना कोई व्यक्ति कॉल करके हमें यह एहसास और दिला दे रहा है कि आपका योगदान उनकी सफलता में क्या रहा। और ऐसी स्थिति में आप जब सफलता के भागीदार बनते हैं तो फिर प्राउड का अनुभूति जो है वो थोड़ा और ज्यादा होने लगती है। और टीचर तो एक ऐसी चीज है जिसको कि केवल अपने बच्चों से यही सुनना होता है कि हाँ सर, आपने हमारे लिए जो कार्य किया वो वाकई में सराहनीय है। उसकी सबसे बड़ी चीज जो है वो उसकी गिफ्ट के रूप में काउंट होती है। अब जब कुछ सेलेक्टेड बच्चे आकर के हमें ये बात बोलते हैं, आप जैसे बहुत सारे जो इस समय अद्यतन हैं, पढ़ रहे हैं, मेहनत में इन्वॉल्व हैं, और वो इस बात को ऐड करते हैं कि सर आपने हमें जो कहा, जो प्रॉमिस किया, आज तक आपके व्यक्तित्व से हमने जो सुना और सीखा वो कभी भी इररिप्लेसेबल नहीं था। आपने कहा ये होगा, हुआ। तो ये सब चीजें सुनते सुनाते आज का दिन तो क्या, बिना भोजन के भी, आज जब मैं सुबह मशीन पर तुल रहा था उस समय भी मुझे मेरा वजन बढ़ा हुआ मिला था, क्योंकि रात भर से इतने सारे अच्छे अच्छे संदेश प्राप्त हो रहे थे कि अचानक जो वजन है ना वो केवल हवा से ही बढ़ रहा था। तो आप सबकी शुभकामनाएं जो मुझ तक पहुंची हैं उनका हृदय की असीम गहराइयों से बहुत सारा धन्यवाद। आप इसी तरह से मेरे प्रति जो आपका मन भाव है कि मैंने आपके जीवन में अगर इतू सा भी योगदान दिया है तो भैया मैं हृदय की असीम गहराइयों से आपके लिए ऋणी हूं। और ईश्वर से बस यही प्रार्थना करता हूं कि मैं इस योग्य बना रहूं। आपकी नजरों में, आपके जीवन में मेरा जो महत्व है वो हमेशा इस स्थान पर रहे कि जब भी आप किसी दोराहे पर खड़े हों और आपको सोचने समझने से पूर्व यह विचार करना हो कि किस आदमी का विचार किया जाए कि मेरा यह काम बन जाएगा, तो मैं आपको वहां नजर आऊं। टीचर के रूप में मेरी ये जो भूमिका है, जिसमें मैंने एक बहुत ही अच्छी चीज, कहते हैं ना कि टीचर किस चीज पर फोकस करता है, वो इनकम नहीं आउटकम पर फोकस करता है। आप लोग आज मुझे जितना भी फीस देकर पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, क्योंकि एप्लीकेशन पर अधिकांश विद्यार्थी पे करके पढ़ रहे हैं, मेरे लिए फीस आप लोग तभी दे चुके थे जिस समय आपने एडमिशंस लिए थे। लेकिन उसके बाद से मेरा जीवन आपके प्रति जो समर्पित हुआ उसका उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है कि जो जो मैंने आपसे कमिटमेंट किए वो मैं दिन रात इसी कीमत पर पूरा करता जा रहा हूं कि इसका आउटकम बेहतर कैसे आए। क्योंकि इनकम के रूप में तो आपने अपनी दक्षिणा मुझे भेंट कर दी थी फीस के रूप में, लेकिन उसके बाद एक सच्चे शिक्षक की भूमिका मुझे और मेहनत करने के लिए मजबूर की, जिसमें मुझे यह एहसास हुआ कि बच्चों को जो प्रॉमिस किए थे ना कि मैं इन्हें टेस्ट सीरीज से लेकर, नोट्स से लेकर, करंट अफेयर्स की क्लासेस से लेकर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लेकर, इकोनॉमिक सर्वे की क्लासेस से लेकर सब दूंगा। और मैं जब आपके सामने खड़ा होता हूं तो बड़ा गर्व की अनुभूति करता हूं इस विषय पर बोलते समय। और रैंडमली हम आप लोगों से फिर रिव्यू भी लेते रहते हैं, टेलीग्राम के थ्रू भी हम आपसे फीडबैक लेते रहते हैं। मुझे गर्व की अनुभूति होती है इस बात को सोच करके आपके रिव्यूज से कि जो हमने प्रॉमिस किया था वो हम पूरी करने की स्थिति में खड़े हुए हैं। मैंने कभी कहा था कि बच्चों, आपके जो नोट्स हैं उन नोट्सों को आपने एक बार अगर हमारे पास से ऑर्डर किया है तो आपके पास में विद इन 7 डेज डिलीवर हो जाएंगे। आपको लगता होगा कि सर ने कह दिया किसी कंपनी के थ्रू बात करना होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। आप अपने घर में राइट टाइम पर कोई काम डिलीवर कर दें वो भी बहुत बड़ा टास्क है। ये तो पूरा भारतवर्ष की हमने जिम्मेदारी उठाई थी और आपसे कहा था आप ऑर्डर करिए, हमने अब प्रिंटेड फॉर्म में निकाल करके नोट्स रख लिए हैं, आप तक घर पहुंच जाएंगे। आपको लगा व्यापार की बात हो रही है। व्यापार करने के लिए मेरे पास इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफर हैं, बड़े बड़े यूनिकॉर्न इस समय पल के बिछाए खड़े हैं कि ये हमारे सामने आ जाए, बस इसको हम साथ में जोड़ लें। सब काम वो अपने हाथों में लेने को तैयार हैं कि साहब हमें ये जिम्मेदारी दे दो। पर मैंने कहा नहीं, हमने वो सारी बातें जो बच्चों से कमिट की है ना वो इंटरनली फील करता हूं। जब कोई बच्चा कमेंट बॉक्स में लिखता है ना कि सर मुझे बड़ी असुविधा हुई है, आप यकीन मानिएगा मैं क्लास पढ़ाते पढ़ाते विचलित हो जाता हूं। कई बार आपने देखा है मेरा क्लास से दिमाग डाइवर्ट हो जाता है जब बच्चा मुझे ये कहता है सर ये चीज नहीं मिली, और जो मैंने कमिट की हुई है और वो नहीं मिली, तो दिमाग के अंदर ये आता है कि यार नहीं। इसलिए तो मैंने ये काम शुरू नहीं किया था। ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर रहे हैं।
बस मुझ में और औरों में जो अंतर है वो सबसे बड़ा यही है कि वो लोग जो कहकर कराए थे वो नहीं दे पाए, और मैंने जो कहकर बच्चों का एडमिशन लिया था वो मैं कर पा रहा हूं। यही मुझे रात्रि को अच्छे से नींद की पूर्ति देता है। आप लोगों के जब मैंने नोट्स की बातें कही थी, आपको क्या लगा? आसान था ये काम? केवल और केवल आपके नोट्स प्रिंट हो जाएं और उसके बाद आप तक डिलीवर हो जाएं, इसमें कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, कभी विचार करिएगा, सोचकर देखिएगा। जब आपने कभी घर से रक्षाबंधन पर राखियां रिसीव की हो और राखियां भेजी हो, जिसमें आप मार्केट से राखी लेकर आते हैं और सामने वाले को पोस्ट करते हैं, इसमें भी कितना समय लगता है वो विचार करिएगा। और उसके बाद हमने जो किया वो विचार करिएगा। एनीवे, एक और कहा था मैंने आपसे कार्य। आज कहेंगे सर शिक्षक दिवस पर आप हमें प्रवचन दे रहे हैं। असल मायने में तो मेरा लाइफ लेसन देना ही कार्य है आप लोगों को। टीचर आपको सही मायने में पढ़ाता नहीं है, वो आपको पढ़ना भी सिखाता है, जीवन जीना भी सिखाता है। आपको सिखाता है कि एग्जाम में जब आप होंगे तो किस तरह से आप अपने प्रति अपने साथ न्याय कर पाएंगे। न्याय का भाव कहां से आता है? तो मैं आपके सामने जीवंत उदाहरण पेश करता हूं कि बच्चों इस तरह से करके हम जीवन में कुछ कर पाएंगे, इस तरह से करके हम जीवन में कुछ बन पाएंगे। ये जो बात मैं आपके सामने बार बार करके पेश करता हूं ना, मैं खुद को आपके सामने एक लिविंग एग्जाम्पल के रूप में जब प्रस्तुत करता हूं ना, तब मुझे और ज्यादा सुखद अनुभूति होती है कि नहीं, मैंने ये बच्चों को करके दिखाया है। आज कई बच्चे इस चीज के लिए परेशान होते हैं, सर हमारे एग्जाम हैं। बच्चों, आज मेरा उद्देश्य केवल आपको शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रवचन देने का ही है, क्योंकि और दिन तक, इतने दिनों से हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं, ना कोई मैं मोटिवेशनल सेशन आप लोगों के लेता हूं, ना ही एग्जाम को लेकर के कोई सेशन लेता हूं, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ने पढ़ाने का कार्य ही है। लेकिन दिन खास है तो आज आपको इस तरह की बातें भी मैं आपको बताऊं कि जीवन में सीखना क्या है, कैसे सीखना है, इंप्लीमेंट कैसे करना है। आप सबके संदेश जिनके मुझे प्राप्त हो रहे हैं, गिनती से जो झड़ी लगी हुई है कमेंट्स की, जितेंद्र, प्रियंका, प्रियांशु, अजीत, रचना, विनोद, जितने भी मेरे प्यारे साथी, खेमचंद्र, जिनके मैसेजेस मेरे पास लगातार आ रहे हैं, मैं मैसेजेस पर ध्यान ना देते हुए आपसे संवाद भी इसी क्रम में स्थापित कर रहा हूं, ताकि आपको आज के दिन वो प्रेरणा अपनी तरफ से दे सकूं। जब हम लोग पढ़ा करते थे, हम लोग क्लासेस में, छोटी क्लासेस में हुआ करते थे, कॉलेजेस में हुआ करते थे, आज का दिन हम लोग बड़ा अच्छे से यूटिलाइज करते थे अपने टीचर से बहुत ही रोचक कहानियां, प्रेरणादायक कहानियां सुनने में। आज का दिन स्कूलों में, कॉलेजेस में सेलिब्रेशन का दिन होता है। हम जब कोटा में थे तो वहां पर हमने सेलिब्रेशन का एक और पड़ाव पार कर लिया था। बच्चों को ना केवल मोटिवेट करना, बल्कि बच्चों से भी टीचर के बारे में सुनना कि बेटा आप बताओ, आप हमारे बारे में क्या सोचते हो। तो कई बाल कलाकार निकल कर आते थे और टीचर की मंच पर खड़े होकर के मिमिक्री किया करते थे कि सर आप ऐसे करते हैं, सर आप ऐसे लिखते हैं, सर आप ऐसे चलते हैं, सर आप ऐसा बोलते हैं, आपका ये तकिया कलाम है, आप इस शब्द को गलत बोलते हैं, आप इस शब्द को सही बोलते हैं। तो ये जो आप लोगों से अनुभव प्राप्त होते हैं, ये हमें भी जीवंत करते हैं। चूंकि ये जो आज का सेशन है, ये पूरी तरह से हमारी तरफ से तो वन वे ही होता है, केवल आपके कमेंट्स हमें प्राप्त हो रहे होते हैं। आप लोगों के कमेंट्स को मैं केवल पढ़ करके ही उस पर रिएक्ट कर पाता हूं, आपकी आवाज सुन नहीं पाता हूं। तो केवल यही कहूंगा कि यदि आपसे कभी मौका मिले संवाद स्थापित करने का, तो आज का यह कार्य उस दिन कर लिया जाएगा। और हम लोग कोशिश चाहते भी हैं, करना भी चाहते हैं, एक मीटअप। चूंकि अभी 1 अक्टूबर को प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है, बहुत सारे बच्चे प्रीलिम्स की परीक्षा में अपीयर होंगे, राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा के लिए अपीयर होंगे। तो ऐसी स्थिति में उनका प्री एग्जाम एक बार हो जाए। हमारा प्रयास रहेगा नवरात्रि के मध्य तक पहुंचते पहुंचते आप लोगों का एक मीटअप प्लान किया जाए, जिसमें हालांकि मेरा दिल हमेशा इस बात को लेकर के भी बड़ा संकट में रहता है कि मीटअप कहां रखा जाए, कैसे रखा जाए। बच्चे दूर से आएंगे तो उनका कैसे प्रयास रहेगा, किस तरह से लोगों को साथ में कनेक्ट करने का प्रयास रखा जाए। कई बार प्लान किया है, फिर वो प्लान सोच करके कि यार बच्चे बहुत दूर से आएंगे, परेशान हो जाएंगे, फिर वो उसको कैंसिल कर दिया गया है। खैर, इस तरह का एक मीटअप भी प्लान करना है। बहुत कुछ बोलने का है, और भी बोलता चलता हूं, सुनते चलिए आप लोग। एक काम हमने आप लोगों के लिए और किया है मेरे प्यारे साथियों। ये जब हमने आपके लिए नोट्स बनाए, जैसे आपने देखे भी होंगे, जैसे हमारा ये इंग्लिश के जो नोट्स हैं, चाहे हिंदी के जो नोट्स हैं, हमने खूब दिन रात मेहनत करके बेहतरीन कंटेंट लिखने का प्रयास किया। बेहतरीन कंटेंट लिखा,
ट्रांसलेट किया। हमने आपको डे 1 में भी बताया था कि हमारा हिंदी का और इंग्लिश का कंटेंट सेम है। हमने हिंदी से ट्रांसलेशन करके इंग्लिश का कंटेंट बनाया है। युद्ध स्तर पर हमने कंटेंट तैयार किया। कई जगह कंटेंट के अंदर हमें यह प्राप्त हुआ कि गूगल ट्रांसलेशन के बावजूद वो चीज एग्जैक्टली ट्रांसलेट नहीं हो पाई। हमने इस काम के लिए टॉपर्स को नियुक्त किया कि आप लोग बैठिए और इन चीजों को प्रॉपर तरीके से रेटिफाई करिए। उन्होंने बहुत अच्छे से रेटिफाई किया। फाइनली फिर हमने आपके सामने उन किताबों को पहुंचा दिया। लेकिन कई बार आपने सुना होगा कि बहुत बढ़िया बढ़िया जो ब्रांड्स होते हैं, चाहे ऑडी है, बीएमडब्ल्यू है, चाहे मर्सिडीज है, चाहे इनोवा, टोयोटो है, कोई सी भी कंपनी है, ये बेहतरीन प्रोडक्ट जब मार्केट में उतारती हैं और उसके बावजूद भी उन्हें यह पता चल जाए कि इस मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट हमने उतारा है इसमें क्लच बॉक्स हल्की सी दिक्कत कर रहा है या गियर में हल्की सी करकराहट आ रही है, तो वो कंपनी उसको दुरुस्त करती है। हमने जब अपने कंटेंट को लिखा, फर्स्ट टाइम का कंटेंट था, कंटेंट जब लिखा तो उसमें कुछ बच्चों की हमारे पास कमेंट्री आई कि सर इस लाइन का ट्रांसलेशन गलत बैठ गया है, ये ट्रांसलेशन परफेक्ट नहीं जा रहा है। हमने, आप यकीन मानिएगा, बैकग्राउंड में क्या चलता है वो सब आपको आज बताने का समय है। हमने अपनी टीम को दोबारा बिठाया और कहा कि इस कंटेंट को अब पढ़ करके इसमें कमियां निकालेंगे। यदि कोई व्यक्ति ने कमियां निकाली तो उसको इनाम दिया जाएगा। अब पता है, जो नई टीम बिठाई गई है कंटेंट पढ़ने के लिए, वो गलतियां पकड़कर उसमें कमियां निकालेगी तो उसको पेमेंट मिलेगा, कमियां नहीं निकालेगी तो पेमेंट नहीं मिलेगा। तो अब आप सोचिए कि उसको रिवार्ड क्या मिलने वाला है। कमी निकालो और रिवार्ड पाओ। वो कमियां जैसे ही हमें प्राप्त होंगी, हम उसे रेटिफाई करके अपने एप्लीकेशन पर अपलोड कर देंगे। और जिन जिन बच्चों ने हमसे किताबें खरीदी हैं, चूंकि हमारे पास उनका पूरा डेटाबेस तो है ही, उन्हें हम अपने टेलीग्राम के माध्यम से, हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से उस ग्रुप पर ऐड करते हुए कि बेटा ये वाली चीज यहां पर इस तरह से पढ़ी जाए, ताकि हम जो एंड तक की सर्विस है, आपने इतनी प्रकार की किताबें जीवन में अब तक खरीदी होंगी, इतनी प्रकार की क्लासेस आपने पढ़ी होंगी, लेकिन आपको अगर तारीफ करनी है ना तो हमारी इस बात की करिए कि हम लोग आपके साथ जो जो कमिटमेंट लेकर चले उसे पूरी तरह पूरा करने का प्रयास किए। कृपया 2 शब्द इस विषय पर अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख पाए तो उससे मेरा थोड़ा सा जो है ना ईगो पोषित होगा, मुझे लगेगा कि हाँ मैंने कुछ तो ढंग का किया है। उस विषय पर आप अपना कमेंट जरूर लिखेगा। अब मैं कमेंट ही लूंगा 2 मिनट के अंदर अंदर। और आखिरी जो पॉइंट है मैं वो भी बोलता हूं, यहां से आगे आपके कमेंट्स ही लेने हैं, आपके साथ संवाद ही होना है। और आखिरी बात, क्योंकि मैं इस बात के बाद में फिर आपके साथ में बात और आगे बढ़े, मेरे प्यारे बच्चों, आप में से बहुत सारे लोगों ने एक चीज के और हमसे डिमांड की थी और वो थी कि सर उत्तर प्रदेश के लिए आप क्या प्लान कर रहे हैं। आप यकीन मानिएगा कि वन ऑफ द बेस्ट टीम यूपी के लिए आ रही है। बस मैं इतना सा कह सकता हूं उत्तर प्रदेश वालों के लिए। मैंने इतने दिन तक उत्तर प्रदेश के लिए कोई भी चीज लॉन्च क्यों नहीं की, क्योंकि राजस्थान में मैंने जो भी काम लॉन्च किया पहले उसकी सारी कमियां दूर की। प्रॉपर टाइम पर करंट अफेयर्स, प्रॉपर टाइम पर प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन, प्रॉपर टाइम पर सिलेबस। प्रीलिम्स से पहले 15 तारीख को प्रीलिम्स का सिलेबस खत्म हो जाएगा। इसकी आप सोचकर कल्पना कर सकते हैं, यह मजाक नहीं है। इतने प्रकार के यूनिकॉर्न अपनी अपनी कोचिंगें चलाकर बैठे हुए हैं, लेकिन किसी में यह हिम्मत नहीं है कि वो ये कह दे कि उनका सिलेबस टाइम पर खत्म होता है, या वो ये कह दें कि वो सिलेबस को ध्यान में रखकर पढ़ाते हैं। वो केवल बस पढ़ाते हैं। हमने ये अश्योर किया हुआ है कि लाइन टू लाइन आपके पास जो लिखित में दिया गया है वो पूरा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, 15 सितंबर को जो राजस्थान प्री का सिलेबस है वो कंप्लीट करा करके ही फिर उसका रिवीजन शुरू किया जाएगा और वो रिवीजन टारगेट किया जाएगा। तो ये सारा प्रयास जो मैंने राजस्थान में किया, मुझे ये बेहतरीन तरीके से पता था किस तरह से करते हुए चलना है, मुझे क्या चाहिए और मैं क्या डिलीवर करूंगा। ये जब काम मैंने किया, इससे मुझे अब ये प्रेरणा प्राप्त होती है कि जब मैं यूपी में जाऊंगा तो यूपी के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि यूपी वालों के पेपर में अभी 9 महीने का टाइम है, मुझे 9 महीने दिख रहे थे, इसीलिए प्रॉपर तरह मैंने समय लिया, टीम बहुत बढ़िया बिल्ट की और बढ़िया टीम के साथ, क्योंकि ये सब टीम में टीचर्स के साथ संवाद स्थापित करना, किसको किस तरह की जिम्मेदारी दी जाएगी, टेस्ट क्या होगा, कंटेंट क्या होगा, किस तरह की तैयारी होगी, सब। और इवन अब उसका कंटेंट लेखन का कार्य भी शीघ्र शुरू किया जा रहा है।
यदि आप में से कोई विद्यार्थी ऐसा है जिसे लगता है कि वो कंटेंट लेखन में सहयोग दे सकता है तो उसका स्वागत है हमारे अलवर सेंटर पर वो पहुंच करके कंटेंट लेखन में भी यूपी के लिए, ताकि वो टॉपर्स के नेतृत्व में, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके नेतृत्व में, एडुकेटर्स के नेतृत्व में उन चीजों को बखूबी अपने हाथ से लिख सके जो यूपी के विद्यार्थी के लिए नोट्स का कार्य करेंगे। ठीक है, तो यूपी वाले विद्यार्थी तैयार हो जाएं, कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है। अब आपकी बारी, मैंने बहुत सारा बोल लिया, अब आप थोड़ी सी हमारी तारीफ में, हमारे कंटेंट की तारीफ में, हमारी क्लासेस की तारीफ में, हमने जो कमिट किया उसको देने की तारीफ में जो भी कहेंगे हम स्वीकार करेंगे, क्योंकि टीचर्स डे पर आपका भी हमें सुनना है। क्योंकि आपकी लाइव बातें सुनने का हमारे पास विकल्प नहीं है, ऐसी स्थिति में आप लोगों की बातें हम चैट के माध्यम से सुनेंगे। आइए, हम बहुत खुश हैं, आप हमारे गुरुदेव हैं। क्या बात है लक्ष्मी, पहला कमेंट अच्छा मिला। राहुल लिख रहे हैं, सर मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे पीसीएस अधिकारी बना के ही मानोगे। धन्यवाद धन्यवाद। कुछ लिख रहे हैं, सर यूपी प्लस बिहार दोनों। कुछ देखो, मेरी एक चीज आपने अब तक देखी होगी, मैं जल्दबाजी तब तक नहीं करता जब तक मैं तैयार नहीं हो जाता। मैं कोई भी कार्य बिना तैयारी के नहीं करता। मैं राजस्थान के लिए उतरा, राजस्थान का कंटेंट पहले तैयार किया, टीचर्स तैयार किए, तब जाके उतरा। यूपी में उतर रहा हूं तो पूरी तैयारी बैकग्राउंड में चल रही है, तब उतर रहा हूं। बिहार भी आऊंगा, संभवतः दिवाली तक बिहार का भी काम आएगा, लेकिन वो भी बेहतरीन लेवल पर आएगा, है ना। तो इसलिए मैं मतलब एक बार में, पिंटू भैया बिल्कुल बिहार भी आएंगे। प्रियांशु लिख रहे हैं, सर आपने जो प्रॉमिस किया था वो सब पूरा किया। प्रियांशु, अगर मैं सही हूं तो आप वही विद्यार्थी हैं जिसने यूपी के लिए काफी पूछा है। एक विद्यार्थी हैं जिनका नाम कमेंट बॉक्स में बहुत आता है, मैं मिस कर रहा हूं, अगर आप सही हैं। विश्वेंद्र लिख रहे हैं, सर आपने सही मायने में हमारे लिए दृढ़ संकल्पित हो, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अभय दीक्षित लिख रहे हैं, सर कुछ नहीं बहुत कुछ किया है आपने, थैंक यू सो मच। अंशुमान लिख रहे हैं, सर मैंने यूपीपीसीएस का कोर्स इसीलिए नहीं लिया, आपका ही वेट कर रहा हूं। चिंता मत करिए, वन स्टॉप सॉल्यूशन दूंगा, इस कमिटमेंट के साथ दूंगा कि यदि किसी बच्चे ने हमारा सेशन कंप्लीट पढ़ा है, हमारा सेशन कंप्लीट सुना है, और साथ में जिस तरह से मैं आरएएस में कमिटमेंट के साथ आया था कि हम जब पीटी का पेपर होगा, पीटी के पेपर के एनालिसिस के बाद अपना वीडियो लेकर आएंगे जिसमें बताएंगे देखो ये पढ़ाया हुआ। मेहनत ऐसे ही नहीं हुई है मालिक, बहुत मेहनत हुई है, प्रॉपर तरीके की मेहनत हुई है। यूपी के साथ भी हम यही करेंगे, प्रॉपर तरीके से आप लोगों का कंटेंट बने, टेस्ट सीरीज बने, जब चीजें आए तो हम ये कमिटमेंट से कह पाए कि बेटा देखो ये रहा, ऐसे नहीं। संकल्प लिख रहे हैं, सर एक बार आपने कमिटमेंट कर दी तो बस आप उसको करके और बेहतर करने के लिए कमिटेड हो जाते हो। संकल्प बहुत बढ़िया, आपने ये बात पकड़ ली है हमारी, क्योंकि बेटा मतलब मेरे लिए ना आप लोगों को प्रॉमिस करके चले जाना ये केवल बातें नहीं है, क्योंकि मैं नेता नहीं हूं, और टीचर का ना बच्चों के जीवन पर गहरा असर पड़ता है। टीचर का असर क्या पड़ता है, अगर टीचर उसे ऐसा मिल गया ना, अरे यार ये बात ही करता है बस काम नहीं करता है, तो उसका जीवन बर्बाद है, क्योंकि बच्चा भी वैसा ही बन जाएगा। मैंने कमिटमेंट दिया कि बेटा ये होगा, हुआ। मैंने कमिटमेंट दिया बेटा प्रीलिम्स से पहले आपका 15 दिन पहले सिलेबस खत्म होगा, होगा। मैंने कहा नोट्स बनाकर दूंगा, दिए। करंट अफेयर रिवाइज कराऊंगा, कराया। जो जो कहा वो किया। उसके बाद में जब मुझे पता चला कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स आई, सर ट्रांसलेशन और इंग्लिश मीडियम वालों की समस्या मैं समझता हूं, इसीलिए यूपी वाले विद्यार्थियों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दे सकता हूं मैं कि यूपी के लिए जो टीम ले रहा हूं ना, वो टीम ही बाइलैंग्वेज है। राजस्थान में हमने एक बड़ी परेशानी फेस की, और वो ये थी कि मैंने टीचर तो ले लिए बढ़िया बढ़िया ऑफलाइन वाले, बेहतरीन टीचर ले लिए, लेकिन वो टीचर कोर हिंदी मीडियम के थे। उन्होंने मेहनत की इंग्लिश के नाम पर, बहुत मेहनत की बेचारों ने, मेरे साथ जुड़ करके हर टर्म उन्होंने इंग्लिश में डिक्टेट करने की कोशिश भी की। लेकिन अब हम इस चुनौती को जड़ से मिटाने के लिए आ रहे हैं, और जड़ से मिटाने के लिए पूरी तरह से जो टीम ली जा रही है उसका पॉइंट यही है कि भैया सुनो, बातें जो हिंदी में बोल पाओ अंग्रेजी में भी बोल पाओ, ऐसी ही टीम हमें बनानी है, और हम उस चीज पर भी अब कमिटेड होकर आ गए हैं। नोट्स में अगर गलतियां हैं, हम उन बच्चों को पर्सनली कॉल करके जिनके पास हमारे नोट्स गए हैं, उनका पूरा टेलीग्राम पर ग्रुप बनाएंगे, पेड तरह से ग्रुप बनाएंगे, उस पर कोई भी करेक्शन अगर आता है हम वहां पोस्ट करते चले जाएंगे, ताकि बच्चों के साथ व्यवहार में खिलवाड़ ना हो।
एक बालक बोल रहे हैं सर आपने 6 मंथ एक्सटेंड नहीं किया। हाँ, तो आज ही मैं मेरी टेक्निकल टीम से, जो भी मेरी टेक्निकल टीम इस समय लाइव है, कृपया करके नटराज बैच के विद्यार्थियों को हमारे कोर्स को 6 मंथ का आज ही एक्सटेंशन दे दीजिए। डन, ये कमिटेड है। मैंने अभी तक साल पूरा नहीं हुआ इसलिए नहीं किया, लेकिन आपको चाहिए कि सर आपने कमिटमेंट किया था, पूरा नहीं किया है, तो मेरी टेक्निकल टीम से गुजारिश है, नटराज टीम के जितने भी विद्यार्थी हैं हमारे, आरएएस बैच के जितने भी विद्यार्थी हैं हमारे, चाहे नटराज हो या फिर हमारे एकलव्य बैच के जिन्होंने फुल सिलेबस कोर्स अटेंड किया है, उनका कोर्स ड्यूरेशन 1 साल की जगह 18 महीने कर दीजिए। हम कोर्स पहले ही खत्म करा देंगे, लेकिन उनको पूरे टाइम तक दिखता रहे। तथास्तु। और बोलिए। नेहा रानी कब से मैसेज कर रहे हैं? बेटा आपका मैसेज हम इसलिए नहीं देख पाए क्योंकि हम बोलते हुए चुप नहीं हो पाए। प्रकाश कुमार लिख रहे हैं सर आप दिए हुए कमिटमेंट को पूरा कैसे कर लेते हैं? बेटा क्योंकि मुझे आपसे नजरें मिलानी होती हैं। मैं नहीं चाहता कि जब कभी आप कहीं मुझे रास्ते में मिले तो मुझे देखकर अपना रास्ता बदल लें। आप स्नेह से, आप और प्यार से मेरे नजदीक आए और ये कहें कि ये तो हमारे गुरुजी हैं। जिस भी रूप में आप मुझे स्वीकार करते हैं, टीचर के रूप में, बड़े भाई के रूप में, छोटे भाई के रूप में, जैसे स्वीकार करते हैं कि ये तो हमारे हैं, और वो हमारेपन का जो अपनेपन का भाव आता है ना, आपने कभी नोटिस किया आपके पेरेंट्स आपके प्रति इतने स्नेहशील क्यों होते हैं? उसके पीछे का बड़ा कारण है क्योंकि आपको उन्होंने जो कहा वो करके दिया है। आपने कहा हमें खाना है, पापा ने चाहे कितना भी संघर्ष किया हो, उनके पास जेब में पैसा हो ना हो, वो आपकी मुराद पूरी करने की तमाम कोशिशें करते हैं। शिक्षक भी माता पिता के बाद एक अच्छा स्थान रखते हैं समाज में, और एक अच्छा शिक्षक होना मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां लादता है और मैं उन्हें पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहता हूं। निखिल लिख रहे हैं मैं तो आप ही को आइडियल मानता हूं। मैं ये तो नहीं कहता आप मुझे आइडियल माने, लेकिन हां अगर कुछ भी अच्छा है मुझ में से तो आप उसे ले सकते हैं। हर्षा लिख रही है सर HPAS हिमाचल प्रदेश। बेटा हम हिंदी भाषी क्षेत्र के जितने भी स्टेट PCS हैं सब पर जाएंगे, लेकिन अगेन मैं ऐसे ही नहीं चला जाऊंगा। मैं कोई यूनिकॉर्न नहीं हूं। मुझे 2 पैसे प्राप्त होते हैं, फिर मैं उस बचे हुए पैसे को लेकर के फिर एक टीम को पकड़ने निकलता हूं। आप जब टीम देखेंगे ना इस बार उत्तर प्रदेश की, आपको देखकर अंदाजा हो जाएगा कि भाई साहब सर जेब खाली करके ले आए हैं पूरी तरह से। इन लोगों को बहुत इन्वेस्टमेंट होता है बेटा, मतलब आसान काम नहीं है। रितेश बस आपका मार्गदर्शन काफी है। ROARO के लिए भी सर, यूपी के ROARO के लिए। सुयश बेटा सर आप YouTube पर लास्ट में सर उस लाइन ने बड़ों का सम्मान करो, छोटों को प्यार दो और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करो कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। हिमांशु यादव थैंक यू सो मच। सुयश बेटा ROARO बेटा मैं है ना मैं मेरी अपनी कमिटमेंट बता देता हूं। मैंने अपने आप से क्या कमिटमेंट ली हुई है मैं वो आपको बता देता हूं ताकि आप इस चीज को अच्छे से समझ पाएं। बेटा देखिए मैंने अपने आप से कमिटमेंट ली है कि मैं पूरे भारतवर्ष में जो स्टेट PCS कैटेगरी है ना उसमें कोई भी बढ़िया काम कर ही नहीं रहा है। सब लोग अपने अपने लेवल पर अपना अपना स्टेट पकड़कर चल रहे हैं। मेरा प्रयास है कि पहले मैं स्टेट PCS कैटेगरी में विद्यार्थियों को संतुष्टिप्रद तरीके से कार्य दे पाऊं। अगर उन तक वो कार्य देने में मैं सक्षम हो पाता हूं, फिर मैं अदर एग्जामिनेशंस पर, और संभवतः UPSC भी हम जल्दी ही प्लान करेंगे क्योंकि अब जिस तरह की टीम मैं बिल्ड करता जा रहा हूं वो। और हां मैंने आपको एक काम और कहा था कि मैं अपने लेवल पर, एक वीडियो आया था आपने अगर देखा हो जिसमें मैंने कहा था कि मैं अपने इन हाउस टीचर ट्रेन करूंगा। धीरे धीरे टीचर्स के इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं और कुछ बहुत ही होनहार बच्चे, बहुत यंग एज के बच्चे, फ्रेशर हैं, बच्चियां हैं, वो टीचिंग की उम्मीद लेकर, क्योंकि मैं किसी निराशावादी व्यक्ति को आपके सामने नहीं उतारना चाहता, एक नए जोश को आपके भीतर लाना चाहता हूं कि ये। और उसको पता है मैंने टीचर्स के लिए क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम प्लान किया। आप तो अपने परिवार के लोगों को जान लो क्या प्लान किया है। आप सुनिए, पहले जितने भी अपने नोट्स हैं, जितना भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक हैं, पहले वो लोग उसे पढ़ेंगे, पढ़ करके वीकली उसका टेस्ट देंगे।
टेस्ट में जब उनके 95% से ऊपर मार्क्स आने लग जाएंगे तब मैं उन्हें आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन पढ़ाने के लिए नहीं। आपके सामने ओपन सेशन से मतलब वो आपके सामने आएंगे और आकर आपके सवालों के जवाब देंगे, और ये 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 1 हफ्ते तक चलेगा। यानी टीचर की ट्रेनिंग आपके सामने होगी। जब वो टीचर पूरी तरह, और आप ही के बीच में से निकले हुए प्यारे प्यारे बच्चे हैं। कभी मैं भी बहुत कम उम्र में, 21 साल की उम्र में टीचर बन गया था मैं, मतलब बहुत ही यंग एज होती है। मैंने प्रोफेशन के रूप में ही इसको स्वीकार किया था। 22.5 साल की एज में तो मैं कोटा के अंदर, वहां की प्रतिष्ठित कोचिंग के अंदर बढ़िया बैच पढ़ा रहा था। उम्र कभी भी वो नहीं होती है, जुनून होना चाहिए। और वो जो बच्चों का जुनून है ना, हमारी भी इसी प्रकार की ट्रेनिंग हो। जैसे जैसे हमने पढ़ाई करी, ऐसी पढ़ाई आपके जो नौजवान बच्चे आ रहे हैं, बच्चियां आ रही हैं, उनकी ट्रेनिंग हो। फिर वो आपके सामने आकर के प्रॉपर तरीके से आपके जब सवाल जवाब का सही से जवाब दे लेंगे, फिर उन्हें आपके सामने उतारा जाएगा कि हाँ भाई, अब आपको यह विश्वास हो गया कि ये मेरे सारे प्रश्नों का जवाब दे सकता है, स्वीकार करें। बढ़िया काम कर रहे हैं हम, लग रहे हैं। पर यही ये सब चीजों में समय लगता है। बहुत सारे काम शुरू किए हुए हैं। अभी यूपीपीसीएस का कंटेंट बनना है। आप में से अगर किसी को भी यूपीपीसीएस का कंटेंट बनाना हो, अगर उस टीम में शामिल होना हो, तो आपको एक हम प्रिविलेज दे सकते हैं। जो हमारी टीम है बैठी हुई इस समय, उनसे मैं कहूंगा कि वो गूगल शीट जो है ना, वो अपने बैच के अंदर ही लगा दी जाए, ताकि कोई विद्यार्थी अगर ऐसा हो जो यूपी का हो, जो राजस्थान मेरे शहर अलवर आकर के और कंटेंट बनाना चाहता हो, तो वो खुद ही यहीं से भर दे। तो ताकि हमारे अपने बच्चों के लिए जो भी चीजें, मतलब अपनों को पहले प्राथमिकता दी जाए ना, आउटसाइडर्स को बाद में प्राथमिकता दे ली जाएगी। अगर किसी को ये लगता है तो वो आ सकता है ना। तो 1-2 महीने के लिए एकदम घनघोर तरीके से मेहनत करके कंटेंट बनाना है, ठीक है। प्रियांशु, भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे गुरु हैं भाई साहब, बहुत बहुत। नेहा, मैंने खुद टीचिंग चूज करी है आपसे इंस्पायर होकर, थैंक यू सो मच। MA BEd करी है, CSET भी क्लियर है। नेहा, बहुत सारा बधाई बेटा। RO जरूर लाइएगा, RO जरूर लाएं यार। ये RO क्या है ये भी रितेश लिख रहे हैं, सर अपने वेट लॉस की जर्नी शेयर करिएगा। बेटा, यदि RO का सिलेबस मैच करता है यूपीपीसीएस से, तो हम डेफिनेटली प्लान करेंगे, है ना। मतलब अगर वो यूपीपीसीएस से मैच करता हुआ कुछ है, तो हम साथ में ही उसके साथ लेकर के आने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा स्टेट पीसीएस को लेकर के बड़ा प्लान है। और यदि आप RO की बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी हम अपनी टीम से चर्चाएं करेंगे। योगेश, थैंक यू सो मच। रितु, सर दिल्ली में CM क्यों बनता है? सर वो एक यूनियन टेरिटरी है। रितु, ये बेटा यूनियन टेरिटरी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपके सामने केवल इतना जान लो कि यूनियन टेरिटरी केवल दिल्ली नहीं है, पांडिचेरी भी है जहां पर CM बनता है। भविष्य में जम्मू कश्मीर भी होगा। रंजन लिख रहे हैं, जब से आपने ये बनाया तब से हम यूपीपीसीएस बैच के लिए सोच रहे थे। प्रदीप ने आज हमें देवता बना दिया। भैया ऐसा ना करिए, ठीक है, हमें टीचर रहने दीजिए, हम मतलब उसमें खुश हैं। मीटअप बताओ सर, हमें आपसे मिलना है। बिल्कुल डिफेंस के लिए भी लेकर आइए सर जी, डिफेंस के लिए बिल्कुल करेंगे, ये सब चीजें करनी है। पवन लिख रहे हैं, सर आप मुझे परिक्रमा में नहीं मिले। बेटा एक्चुअली परिक्रमा में आपने यदि देखा हो, मैंने एक छोटा सा व्लॉग डाला था अपने व्लॉग चैनल पर, जिसमें मैंने ये दिखाया था कि किस तरह से मेरे साथ में मेरे कुछ मित्र, कुछ साथी, सगे साथी होते हैं। और वो मेरा जो माहौल होता है ना उस समय का, हम 7-8 लोग एक साथ होते हैं, और वो इस तरह का होता है कि यदि आप लोग आते हैं तो वो लोग असहज महसूस करते हैं। असहज क्यों? क्योंकि आप अपनी भावना से मुझसे मिलते हैं, उन्हें लगता है कि फिर वो लोग जो हैं वो हाशिए पर चल रहे हैं, या फिर उनके साथ समय नहीं दिया जा रहा है। तो मैं थोड़ा सा, मतलब आप कुछ भी कह लीजिए, जैसा भी हूं ऐसा ही हूं। दिल से तमन्ना बहुत है आपसे मिलने की, लेकिन सबसे मिल नहीं पाता हूं। इसके लिए मैं बहुत ही, मतलब अंदर से। हाँ जी राहुल, बिल्कुल चिंता मत करिए, 15 तारीख को आपकी चिंता दूर हो जाएगी, ईश्वर ने चाहा तो। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। तो आज के समय पर, और हां, मैंने पॉलिटी के बारे में आप सबसे कहा था, पॉलिटी यहां से आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सवाई सर ने पढ़ा रखे हैं। कृपया करके
आप सारे चैप्टर्स को पढ़ लीजिएगा। पीटी से पहले पहले बच्चों से मेरा गुजारिश है, मैंने ग्रुप उस पर डलवा दिया है। मैं टीम को भी, राजस्थान वाले विद्यार्थी विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि इंडिया और राजस्थान का जीके कंपेयर करके उन्होंने वहां पर पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। तो चिंता मत करिएगा, वो चीज भी है। मैं संसद के साथ साथ विधानसभा भी कंपेयर करके आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो आज के सेशन में केवल यही चीज तक, यहीं तक ही रखना होगा मुझे आपके साथ सेशन, क्योंकि टीचर्स डे पर मुझे बहुत सारे टीचर से मिलने जाना है आज। अपने जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, कुछ लोगों तक कुछ मिठाइयां मुंह मीठा कराने का प्रयास किया गया है। तो आज के दिन को मैं भी गुरुजनों के साथ सेलिब्रेट कर रहा हूं, लेकिन सोचा कि सबसे पहले शुरुआत आपसे हो। तो इसी के साथ आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। आपको मेरी तरफ से हृदय की असीम गहराइयों से बहुत सारा आशीर्वाद। आप बहुत सारी मंजिलें प्राप्त करें, आप यूं ही आगे बढ़ते रहें। और मेरी टीम आने वाले सेशन में आज या कल में आपके सामने गूगल फॉर्म शेयर कर देगी। यदि कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसे लगता है कि वो हमारी टीम के साथ जुड़ के यूपीपीसीएस का कंटेंट बनाने के लिए हमारे साथ आना चाहे, तो वो उसका मोस्ट वेलकम है। ठीक है, थैंक यू।